खबर बालाघाट जिले के लालबर्रा से। थाने के सामने सौ रखकर ग्रामीणों ने थाने को घेरा। थाना क्षेत्र अंतर्गत राज्य मार्ग 26 पर स्थित ग्राम पोंडी में मंगलवार शाम 6 बजे दुर्घटना में मृतिका मीरनबाई टेमरे का शव लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर चक्का जाम और थाने का घेराव किया और उग्र होते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। विदित हो कि मंगलवार की शाम हुई दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी और आरटीओ अधिकारी के साथ बुधवार को 10:30 बजे मीटिंग करने की बात कही थी। उक्त मीटिंग के लिए तहसीलदार ने आश्वस्त भी करवाया था। मीटिंग में आरटीओ अधिकारी से इस बात पर चर्चा करनी थी कि किन नियमों के अनुसार यात्री बसों को 100 की रफ्तार में दौड़ाया जा रहा है। यदि यह नियम के विपरीत है तो ऐसी बसों के परमिट रद्द क्यों नहीं किए जाते या और अन्य वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। लेकिन हुआ यूं ही, मीटिंग का समय बीत गया तो 2-3 घंटे और अधिक हो गए, फिर भी कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, जिससे परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने शव लेकर थाने का घेराव कर दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए वारासिवनी और कटंगी थाने का बल बुलाया गया। यहां तक कि वारासिवनी और कटंगी एसडीओपी सहित एडिशनल एसपी विजय डाबर भी लालबर्रा थाना पहुंच गए। आखिरकार स्थानीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। वही तत्काल ही बस का परमिट और ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ अधिकारी को निर्देशित किया। आरटीओ अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने भी तत्काल प्रभाव से बस का परमिट और ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। मुख्य मामले में पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 10/2023 धारा 279, 337, 304 ये भादवी 184, 119/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। वहीं पवन बस क्रमांक MH 19Y6378 जिससे दुर्घटना हुई उसे यात्रा थाने में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और इसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरी भाऊ ने शोक जताया। स्थानीय विधायक पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने दुर्घटना में मृत मीरनबाई पति महारूलाल टेमरे की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वे भाजपा परिवार से भी जिन्होंने कई बार अपने घर में उन्हें भोजन कराया, जिनकी मृत्यु से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। वहीं शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद उन्होंने आरटीओ को भाजपा कार्यालय में अस्थायी ऑफिस खोलकर ट्रैक्टर चालकों के लाइसेंस बनवाने के लिए आदेशित किया और कहा कि अब लालबर्रा का बस स्टैंड पावर हाउस के पास मटन मार्केट में बनाया जाएगा। लालबर्रा से विजय रजक की रिपोर्ट। अच्छा, आप खेत से वापसी हो रहे थे क्या? हाँ, खेत से घर जा रहे थे। घर जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? मोटरसाइकिल से। तो वाहन किस साइड से आ रहा था? बस वहाँ सिवनी से बालाघाट। तो आप रोड के साइड में थे या? मैं साइड में था। घटना भी साइड में हुई है। उसने इतना काटा, वहाँ पे रोड पाइती है, उसने अपनी बस को बचाने का हमारे साइड में पूरे ला दिया। तो रॉन्ग साइड ला दिया। होने के बाद परिस्थिति में मेरी गाड़ी कार नीचे एम्बुलेंस गाड़ी हुई, मेरी सामने चाक से जिसे मार दिया। तो आपकी बस निकल गई वहाँ से घटनाक्रम में? तो स्पीड से दी। तो आपको कहाँ चोटें आई है? मेरे को पाँव में हल्की है और थोड़ा सा झटका लगा तो पेन होगा। और आपकी श्रीमती की डेथ? बस की स्पीड कितनी थी लगभग? भैया 100-150 से कम नहीं रहेगी। सामा 184 MVAC एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ट्रैफिक थाना बालाघाट में पुलिस विभाग ने उस वाहन को, उस बस को अपनी कस्टडी में रखा है। ड्राइवर को भी पुलिस की हिरासत में रखा गया है और मैं समझता हूँ कि कल इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही मैंने सारे सिवनी जिले के अपने बैठकों को स्थगित करके सीधे हमारे मारू भाव के मेरे घर पहुंचा, दुर्गा जी भाव घर पहुंचा। मुझसे पूर्व मेरी बेटी मौसम दीदी जा चुकी थी। हमारा
उस क्षेत्र का जनपद पंचायत के सदस्य और हमारे नगर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल जी थे, जो पूरे समय रहे। विनोद हमारे ठाकुर सरपंच गाड़ी कुठार के हुए थे। मैंने बहुतों को देखा ऐसे दुखी की घड़ी में अपना संतुलन बनाए हुए, किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति न रखते। सिर्फ दुख में हर व्यक्ति को तकलीफ होती है, यह पीड़ा उनकी नहीं। ये मेरी अपनी बहू है, मेरी अपनी माँ है। इस बहू ने इस माँ ने पता नहीं मुझे कितने बार चाय और रोटी खिलाई, चाय बना के पिलाया, भोजन कराया। जब हमारे पास पोंडी में कोई हमारे पक्ष में होता नहीं था, तब काटू जी टेबले और रमेश पालीवाल जी, जो आजकल बालान में रहते हैं, जैसे कुछ एक लोग उस जमाने के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ से लेकर के, बल्कि झोपड़ी छाप से लेकर, जब हमारे नाना भोलानाथ पार्टी झोपड़ी छाप सांसद के चुनाव लड़ते थे, तब से लेकर के जनसंघ का दीपक, और बाद में हल्दर किसान, उसके बाद में कमल का फूल, वो कभी छोड़ा नहीं। ये राष्ट्रवाद परिवार है, राष्ट्रीय विचार वाला परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। अनेक परिवार के इनके बच्चे, इनके परिवार में शासकीय और अशासकीय और निजी सेवाओं में इनके दामाद पटवारी हैं। उनकी माता श्री का भी निधन हुआ है और उनके यहाँ भी शायद तेरी वगैरह का कार्यक्रम है, परंतु उस सबके बीच में आज मुझे